नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्लास में फर्स्ट होना चाहते हो तो आपको क्या करना है। देखिए, जब आपका रिज़ल्ट आउट होता है या आप एक क्लास से नए क्लास में जाते हो तो आपके मन में ये आता है कि आज तो इस बार तो मुझे कम नंबर मिला, लेकिन जो अगले बार है मुझे फर्स्ट होना है क्लास में। मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा डांट सुन लिया हमने, अभी और बर्दाश्त नहीं होता है। मेरा जो दोस्त है वो भी मेरे से आगे निकल गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज उसका अच्छा आया है, लेकिन मेरा यार अच्छा नहीं आया। तो अगली बार जो मैं अभी नए क्लास में आया हूँ तो मुझे इस बार फर्स्ट होना ही होना है, जैसे तैसे करके। तो आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो, लेकिन पूरा दिन के बाद जब आप रात को सोने जाते हो तब आपके ब्रेन में यही चलता है, यार मैं तो सोच रहा था कि मुझे फर्स्ट आना है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि पूरा 24 घंटे में मैं बस 1.5 घंटा भी अच्छे से नहीं पढ़ पाया, 2 घंटा भी स्टडी में टाइम नहीं दे पाया। तो ऐसे करके तो मैं ज़िंदगी में कभी फर्स्ट नहीं हो पाऊँगी, ये तो सपना सपना ही रह जाएगा। तो मैं आज आपको एक टिप्स बताने जा रही हूँ कि 24 घंटे में अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा भी पढ़ोगे ना तो आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आराम से हो सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि सुबह जितना हो सके जल्दी उठे, क्योंकि सुबह जो हमारा ब्रेन है बहुत ही तेज़ी से और फ्रेश काम करता है। तो इसीलिए जितना हो सके सुबह उठा करें। सोने के लिए पूरा ज़िंदगी बाकी है, पूरा ज़िंदगी पड़ा है यार। 10 बजे 9 बजे उठने के लिए पहले अपना जो स्टडी लाइफ है ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप उठ जाओ जल्दी जल्दी। तो जो अभी आपका स्टडी का समय है उसको आप ध्यान से सुने, जितना जल्दी हो सके उठे। 5 से 6 बजे के बीच में आपको तो रोज़ सुबह उठना ही उठना है, तब ब्रेन हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और उस समय जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके जल्दी उठ के आप फ्रेश हो लो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लो। उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगे, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन है ये सब्जेक्ट आपके लिए, मतलब आप क्लास में जाके बहुत लोगों को, स्टूडेंट को, दोस्तों को पूछते हो, यार इसका आंसर मुझे निकाल दे, ये मुझे समझ नहीं आया, ये सब्जेक्ट ही क्यों बनाया है, बेकार है ये सब्जेक्ट। जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है उसमें आप रोज़ सुबह पढ़ाई करें, तब देखना आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। पहले पहले 1-2 दिन में शायद थोड़ा सा कठिनाई हो, लेकिन महीने 2 महीने के बाद आपके सामने ये एकदम पानी की तरह सरल हो जाएगा। तो इसीलिए सुबह उठ के जो हमारे लिए कठिन लगता है, सब्जेक्ट टफ लगता है, उससे हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो सुबह हो गई ये बात। तो आपने 1-1.5 घंटा पढ़ लिया सुबह उठ के, उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रेश होके, नहा धो के, खाना पीना खा के आप अपने स्कूल कॉलेज चले गए, ठीक है। तो स्कूल में जाके हम क्या करते हैं, कभी कभी लास्ट बेंच में बैठते हैं या थर्ड बेंच में बैठते हैं, क्योंकि फर्स्ट बेंच में जगह नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे क्लास में ज़्यादा हल्ला चिल्ला भी होता रहता है, कोई मतलब छोटी छोटी बातें करता रहता है धीरे धीरे, तो हमारा कान और ध्यान उसमें जाता है। तो हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो समझ नहीं पाते और हमें डर भी लगता है कि सर से पूछूंगा तो सर अभी बोलेंगे, यार इतना देर तक तुम्हें क्या पढ़ा है, तुम क्या समझे, तो डांट मिलेगी। तो आप एक बात ज़रूर याद रखें, आपके मम्मी पापा महीने में हज़ारों लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं आपके पीछे। अगर आप एक बार नहीं समझ रहे हो तो आप 10 बार उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। और सर का भी कर्तव्य है कि अगर स्टूडेंट ना समझे उस बात को एक बार नहीं, वो 10 बार समझाए, ये उनका भी ड्यूटी है। तो आप बेझिझक हो के, बिना डरे उनसे सवाल पूछ सकते हो। जो आप नहीं समझ रहे हो क्लासरूम में, जो सर समझा रहे, तो अगर आप नहीं समझ रहे हो, मन में कोई डर ना रखे, बेझिझक हो के सर को पूछे कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, आप अच्छे से समझाइए, बिना डरे। क्योंकि आपका मम्मी पापा फीस दे रहे हैं स्कूल का, आपके मम्मी पापा कितना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं आपके पीछे। आप डरने की वाली बात ही नहीं है क्लास में कि मैं डर रहा हूँ, कैसे पूछूँ। बहुत सारे स्टूडेंटों में होता है यार, डरते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरल मन से पूछना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर डांट लगाए सर कि बार बार मैं कैसे समझाऊँ, तो आप अपने पेरेंट्स को जाके बोल दो कि मैं सर से पूछ रहा हूँ तो सर हमें समझा नहीं दे रहे। क्योंकि आजकल बहुत सारे ठगबाज भी टीचर लोग आ गए स्कूल में, बहुत सारे मैंने भी देखा है। तो इसीलिए आपका कर्तव्य आप पूछो, और सर का भी कर्तव्य है, टीचर का भी कर्तव्य है कि वो आपको समझाए। तो बिना झिझक होकर आप पूछो।
ठीक है। उसके बाद आप क्लास व्लास करके घर आ गए। घर आने के बाद आप थोड़ा सा मोबाइल देख लो या खेल लो, क्रिकेट खेल लो, 1-2 घंटा खुद के लिए टाइम दो, है ना। उसके बाद आप शाम को 6 बजे या 7 बजे जब पढ़ने बैठोगे, तब हमारा बॉडी तो पूरा थक जाता है, क्योंकि पूरा दिन हम काम करते रहते हैं, हमारा बॉडी पूरा दिन एक्टिव होता है, स्कूल में खेलना, आना जाना, तो बहुत ज़्यादा थक जाता है बॉडी। तो उस समय हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो, बहुत हमें सरल लगे, वो सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। वही होमवर्क हमें करना चाहिए जो टीचर ने हमें दिया है, और जो एकदम इजी है, जो सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी लगता है, सिंपल लगता है, वो पढ़ के हमें ख़त्म करना है उस बुक को। उस वही समय है, क्योंकि तब हम ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तब हम पूरा थक जाते हैं। जो टफ़ और हार्ड वाला क्वेश्चन है वो हमें सुबह ही सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह तो उठ गए 5-6 बजे के अंदर, लेकिन सोच रहे हो कि यार पूरा दिन बाकी है तो चलो थोड़ा सा आधा घंटा मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। ये गलती नहीं करना, क्योंकि सुबह के टाइम यार ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, तो इसीलिए भूल के भी सुबह के टाइम तो फ़ोन यूज़ ना करें। खुद के लिए टाइम निकाल के 1 घंटा स्टडी पे दे दे यार। और चाहे शाम के टाइम आप मोबाइल यूज़ कर ले, लेकिन सुबह के टाइम नहीं, ये बात याद रखना। सुबह जितना पढ़ोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो, ब्रेन में ये सेव हो जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अगर ये सब टिप्स आप फॉलो करोगे ना, तो देखना आपको क्लास में फर्स्ट होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये सब बात आप फॉलो कर लो, तब देखना आपका जो परसेंटेज है एग्ज़ाम में, आप मतलब लास्ट ईयर जो परसेंटेज आपको बहुत ज़्यादा कम मिला है, धीरे धीरे करके परसेंटेज इतना बढ़ने लगेगा कि आप खुद भी शॉक रह जाओगे कि पूरा दिन तो मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, बस 1-2 घंटा ही पढ़ा, तो मेरा परसेंटेज इतना अच्छा कैसे आ गया। तो ये सब बातों का अगर आप फॉलो करोगे तो सच में आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं ऐसे मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।